हेलो डियर स्टूडेंट। आई होप कि आप सब भी अच्छे होंगे। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर 2 का स्टार्ट करना है। चैप्टर 2। चैप्टर 2 जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के हैं। इसमें अपने को एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करना है। आज जो है एक्सरसाइज 1 पे अपने को इक्वेशन क्रिएट करनी है। इक्वेशन क्रिएट करना और कैसे बनाते हैं, लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, इनकी ऑफलाइन पे वीडियो बनी हुई थी। ये एक्सरसाइज वीडियो है। कोशिश ये करूँगा कि वो ऑफलाइन वाली वीडियो फिर से क्रिएट करके अपने को यूट्यूब पे अवेलेबल हो। लेकिन अभी हम फिलहाल एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि एक्सरसाइज 2.1 का है। 2.1 में इक्वेशन क्लियर बनाने के लिए बताया गया है। इक्वेशन जो हम बनाने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज फर्स्ट का है। एक्सरसाइज फर्स्ट से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन है, राइट द फ्लोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। द क्रिकेट कोच इन अ स्कूल परचेज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 1300 ओ कितना है ये 3900। ही बट अ बैट एंड 2 बॉल फ्रॉम द सेम शॉप फॉर ₹1300। तो इसका जो है अपने को इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन कैसे बनाना है, तो इसके लिए हम लेते हैं जो संख्या अपने को पता नहीं रहता है, उसके लिए हम लेते हैं x। x जब भी लेते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई संख्या अगर अपने को ना पता हो तो x लेते हैं। तो x के लिए हम यूज़ करेंगे कि यहाँ पे अगर ना बनता हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि अपने को कोई नंबर पता नहीं है तो उसको हम लेट्स लेते हैं। ए से लेकर जेड तक के कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में दिया हो वैसा ही लें। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, हिंदी पे पढ़ लेते हैं, है ना। निम्नलिखित कथनों को समीकरण रूप में कन्वर्ट करना है। जैसे हिंदी और संस्कृत का होता है क्या चीज़ की, हिंदी को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश को हिंदी टू ट्रांसलेट करते हैं। तो बस ये कन्वर्टर है, इंग्लिश टू हिंदी। या फिर तुमने देखा होगा कि हिंदी टू इंग्लिश भी होता है, संस्कृत टू हिंदी होता है ना। तो इस टाइप से जैसे ट्रांसलेशन देख रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं अभी क्या, मैथ्स को हिंदी पे या फिर हिंदी को मैथ्स पे। तो ये होता है इक्वेशन क्रिएट करना। मतलब अभी फ़िलहाल अपने पास लिखा हुआ है कोई सा इक्वेशन, इसको अपने को मैथ्स के अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे कि यहाँ पे है कि एक स्कूल है, स्कूल के जो क्रिकेट कोच है उन्होंने 3 बॉल्स लिए हैं और 6 गेंद लिए हैं। ठीक है, कितने रुपए की प्राइस में लिया है, तो 6 गेंद के लिए मैं जी लेता हूँ यहाँ पे, है ना। दोनों जी जैसे दिख रहा है, तो इसके लिए चेंज कर लेते हैं, कोई सा भी अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, 6 जी। ठीक है, तो ये गेंद के लिए हो गया। और यहाँ पे मैं लिया क्या, 3900। और सेम इसी के लिए क्या करना है अपने को, एक बॉल है, मतलब बॉल के लिए मैंने लिया था बी। और फिर क्या लिया है, इस पे 2 गेंद लिया हुआ है इन्होंने। तो 2 गेंद के लिए हम लोग लिखे हैं यहाँ पे 1300 रुपीज़। ओके, तो ये अपना इक्वेशन क्लियर हो गया ना। इक्वेशन में हम लोग क्या कर रहे थे अभी, मैथ्स टू हिंदी ट्रांसलेट कर रहे थे। अगर ये मैथ्स फॉर्म में कहीं लिखा रहता और इसको अपने को हिंदी में लिखने के लिए कुछ इस टाइप से बोलता या फिर इंग्लिश कन्वर्ट करने के लिए कहता, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एक बॉल ले रहे हैं अपन लोग, कितने 3 बॉल ले रहे हैं, 3 बॉल और कितना ले रहे हैं। और जब भी कहा जाए तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता है, अगर इसी को अंतर बोलता तो हम लोग माइनस का चिन्ह लगाते। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, और जितना भी आता है या फिर खरीदा हुआ प्राइस रहता है वो यहाँ पे नोट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 3b जो लिखी हुई है यहाँ पे, 3b और 6g को, है ना। तो इसको क्या, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए नहीं कहा हुआ है, तो बस इतना ही इक्वेशन बना के अभी फिलहाल अपने को छोड़ देना है। नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन तुम लोग गेस करो क्या हो सकता है। सभी नोट्स बनाते हुए चलना साथ साथ जो है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, तो पहले मैंने बताया था कि एक्स वाई डिसाइड करना है। एक्स वाई डिसाइड करने के बाद से फिर अपने को वो नंबर का अंतर बोला है, तो पहले तो हम लोग लिखते हैं वो नंबर पहले पता है या नहीं पता है। तो नहीं पता है अपने को, तो उनका जो सम है ना, 16 है और देयर डिफरेंस इज 8 है। ठीक है, तो उन दोनों का सम, तो मतलब कि x और y
कोई सा नंबर है अपने पास में जिनका जो सम है वो कितना आ रहा है, 16 आता है। सम मतलब क्या हो गया, जोड़ना, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे डिफरेंस, अंतर जो पूछा है, इसी नंबर का ही क्या करना है अपने को, अंतर निकालना है जो कि 8 है। बस इतना ही करना था। अगर इसको सॉल्व करने के लिए बोलता तो हम सॉल्व करते, बट अभी सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आगे सॉल्व करना भी देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से मिलेंगे अपने को जिसे सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना सी नंबर का है वो अपने को गिवन है, एक फल दुकान है अपने पास, है ना। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स इज 160, है ना, इन अ फ्रूट शॉप। एक फ्रूट शॉप में अपने को कितना मिल रहा है, 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स कितने में मिल रहा है अपने को, 160 रुपीज़ पे, है ना। उसी तरह से अपने क्या है कि जो दुकान है वहाँ जो शॉप का जो केजी है, 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स का जो चार्ज है वो कितना है, 300 रुपीज़ है। तो उसको लिखेंगे कैसे, तो पहले तो सैप्पल जो अपना एप्पल है ना, और ग्रेप्स है, तो उसके लिए हम लोग लेते हैं पहले कितना ले रहा है वो, तो 2 kg एप्पल ले रहा है, मतलब 2a लिख लेते हैं इसे, और 1 kg ग्रेप्स ले रहा है, तो 1 ग्रेप्स ले लेते हैं। और कितने पे ले रहा है, तो ये अपना हो गया 160 रुपीज़। नेक्स्ट अपने पास में है कि वो दूसरी दुकान से लेके जा रहा है ना। तो दूसरी दुकान में कितना दे रहा है अपने को, 4 kg सेव दे रहा है और 2 kg कितना दे रहा है, अंगूर दे रहा है, मतलब ग्रेप्स दे रहा है। तो कितने रुपए में दे रहा है वो, 300 रुपीज़ में दे रहा है। तो आगे का इक्वेशन तो ये हो सकता है, ये क्वेश्चन हो कि अब भाई एप्पल और ग्रेप्स की एक्चुअल प्राइस बताइए, ऐसा दे सकता है। बट यहाँ पे इक्वेशन ही खाली बनाना है, तो हम लोग AXG इस तरह से हम लोग नंबर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद से फिर अपने को क्या करना है, अगर सॉल्व करने के लिए कहा तो ट्रांसफर वगैरह करके सॉल्व करेंगे। आगे इक्वेशन सॉल्व करना भी हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन अपने पास में डी दिया हुआ है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कंपटीशन एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं अपने पास, है ना। तो ये कैसे बनाना है, तो इसके लिए तो पहले फिर से वही चीज़ें जो अपने को नहीं पता है उसको क्या लेना है, अल्फ़ाबेटिकल में ए से लेकर जेड तक है, कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ लेना है अपने को। खास करके बुक्स है, गाइड वगैरह हैं, इन सब में क्या है, XY दिया रहता है, ABCD दे दिया रहता है ना। तो अपने से चाहें तो अपने से लिख भी सकते हैं ऐसा। कौन सा वाला, यही ठीक तो है, वो जो उसमें XY करके दिया हुआ है और अपन लोग ऐसे ही नोट किए हुए हैं। इसमें हो रखा अपने पास में डी पे चलते हैं। नरेश सेड हिज डॉटर दैट 7 year ago माई एज was 7 times your age and 3 years from now I will be 3 times as old as you। हिंदी में अगर देखा जाए तो नरेश ने अपने पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी और अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो इनका जो है एक्चुअल एज पूछ सकता है ना, तो कितनी कितनी की है। लेकिन अभी फिलहाल अपने को इक्वेशन पूछा है तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। पहले कंडीशन लिख लेते हैं कि क्या कंडीशन था अपना। कंडीशन नोट्स करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हम लोग इक्वेशन को उस तरह से पुट कर सकें। तो यहाँ पे जो नरेश की एज दी हुई है, नरेश की एज कितनी है अपने पास में, नरेश इक्वल टू लिख लेते हैं अपन लोग, एक्स ले लेते हैं, है ना, और उसकी पुत्री तो हिज डॉटर, डॉटर के लिए मैं डी ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करें क्या, इसको लेते हैं y, या फिर n और d करके ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लेना चाहें तो n d x y करके लिखें तब भी ठीक है ना। तो ये मैं d को DO 0 जैसा दिख रहा है तो मैं इसको p ले लेता हूँ पुत्री के लिए, है ना। तो नरेश का हो गया और ये पुत्री का हो गया। अब हम लोग कंडीशन 1 देखें, है ना, स्थिति 1 कह सकते हैं या फिर कंडीशन 1 ही कर देते हैं, है ना। तो स्थिति 1 में अगर देखें हम लोग तो उसमें क्या कहता है कि नरेश की जो एज है ना, वो अपने पास में 7 year ago क्या क्या कंडीशन था। तो कंडीशन 1 पे लिखते हैं कि 7 year ago, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में, मतलब 7 वर्ष पूर्व की आयु चल रही है। यहाँ अगर हिंदी में लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं कि 7 वर्ष पहले, क्योंकि दोनों ही चल रहा है तो मैं इंग्लिश ही यूज़ करूँगा लिखने के लिए, है ना। प्रॉपर ऐसे बोल के जो बता रहा हूँ तो हिंदी में ही है। यहाँ पे 7
वर्ष पहले की बात चल रही, कंडीशन पहला यही था। तो नरेश का एज क्या होगा, 7 वर्ष पहले। तो यहाँ पे हम लोग लिखे नरेश का जो एज है वो हो जाएगा, क्या लिए थे हम लोग, नरेश का जो एज है 7 वर्ष पूर्व, क्या हो जाएगा n-7, 7 वर्ष पहले, और p-7, 7 वर्ष पहले की बात चल रही है। पहले हो, अंदर हो, इन सब में हम लोग घटाने का काम करते हैं। तो ये हो गया अपना एक्चुअल कंडीशन। अब इनसे क्या करना है कि अपने को निकालना है क्या, इक्वेशन। तो इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं थोड़ा सा, है ना। तो ये हो जाएगा अपने पास में n-7 और ये हो जाएगी p-7। इन दोनों को अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो मल्टीप्लिकेशन रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या करते हैं हम, इसका इन दोनों के साथ और इस वाले का इन दोनों के साथ, या फिर उल्टा भी लेके चले जा सकते हैं। तो यहाँ पे np का है ना, तो इक्वेशन अगर लिखें हम लोग तो n और p, तो n ही हो जाएगा अपने पास में। यहाँ पे इक्वल टू का साइन रहेगा जो मैंने लिखा नहीं है ये, क्योंकि दोनों का एज उस समय इक्वल के फॉर्म में रहेगा, तभी तो n की वैल्यू सेम आएगी। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 7y-7, उसकी 7 गुनी हो जाती। कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ था, नरेश की पुत्र ने कहा कि उसकी जब 7 वर्ष की आयु थी, है ना, तब तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। मतलब ये 7 वर्ष पहले नरेश अपनी एज बता रहा है कि इसकी जो पुत्री की आयु थी वो 7 गुनी रही थी। तो 7 का ही गुणा करना है, ना कि उस वाले का, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं n-7 इक्वल टू कितना, ये 7y हो रखा और ये 7 जो हो गया 49। इन लोग को इधर ट्रांसफ़र करते हैं, इसको y नहीं लिया है मैंने, यहाँ पे लिखा हुआ था मैंने p, तो इसलिए p लेते हुए चल रहे हैं। ये क्या हो गया n-7 और ये हो रखा क्या, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो जब इन्हें इस साइड लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव फॉर्म में हो जाएगा, तो इसे इधर लेके आते हैं तो ये हो गया प्लस फॉर्म में 49 -7p इक्वल टू 0। नेक्स्ट अपने पास में अगर कंडीशन नोट करना चाहें तो इसमें खाली ये नंबर फॉर्म वाला ही घट जाएगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं n-7p प्लस 42, इसे मैंने सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे लिखा है। ये हो गया अपना इक्वेशन रेडी। ये हाफ वाला इसको इक्वेशन था। अभी जो अपने पास में सेकंड कंडीशन बची हुई है, तुम्हारी आयु की इतनी गुनी थी, है ना, 7 गुनी थी। अब 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो अब बाद वाला निकालते हैं। ये कौन सा था, स्थिति 1 था, कंडीशन 1 वाला था, तो इतना हो रखा, इसको इक्वेशन 1 डाल लेना। मैं इसे इरेज कर देता हूँ। देखो इसमें 2 कंडीशन बताए गए हैं, दोनों ही कंडीशन अपने को लेते हुए चलना है। 2 कंडीशन तब फॉलो करते बनेगा अपने को, है ना। तो जो भी इक्वेशन बना रहे हैं हम लोग, तो उसे ध्यान से कॉपी पे नोट करते हुए चलना, है ना, क्योंकि इक्वेशन बनाना पहले आना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आए तो हम लोग इक्वेशन टाइप बना करके नहीं देख सकते, और इक्वेशन नहीं बनेगा तो वो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पहले इक्वेशन बनाना आना चाहिए। ओके, तो अब कंडीशन क्या था, सेकंड कंडीशन अपने पास में है कि जब उसकी आयु 3 साल की थी, आने ना, अब जो है आगे वाली एज, तो आगे वाली एज के लिए हम लोग आगे है, अधिक है या ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्लस का। तो कंडीशन सेकंड पे क्या हो जाएगा, स्थिति 2 पे एक n+3, जब नरेश की आयु 3 आगे जा रही है ना, तो उसकी पुत्री की आयु उसकी 3 गुनी हो जा रही है। नरेश ने ऐसा बताया है, तो मैं इसको p लिखता हुआ चला था, तो p ही लिख रहा हूँ, xy नहीं लिखता हूँ, ठीक है। क्योंकि अपने को सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए कि कोई दूसरा नंबर भी ले सकते हैं, या अल्फ़ा नहीं, कोई दूसरा नंबर तो नहीं, पर ये अल्फ़ाबेट हम लोग दूसरा ले सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद क्या करना चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास में a+3 प्लस 3p प्लस 9, ये ट्रांसफ़र किया है मैंने, तो ये साइन चेंज हो जाएगा अपना, -9 हो जाएगा। मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिखा है कि इसको मैंने ट्रांसफ़र करके इधर लिखा है, इक्वल टू हो रखा 0। नेक्स्ट अपने क्या करना है, तो ये नंबर दोनों फ्रेंड है अपने पास, तो n को एज इट इज़ नोट कर लेते हैं, 3p नोट हो रखी। अब इन दोनों को माइनस करना है, 3 में मतलब 9 में 3 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा अपने पास में -6, क्योंकि चिन्ह बड़ी वाली का लगाते हैं, इसलिए ये हो गया अपना सेकंड इक्वेशन। तो पहले वाला जो इक्वेशन हमने नोट किया हुआ था वो
कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग दो दो इक्वेशन अपने को मिले थे, उसमें से एक इक्वेशन हो रखा था कौन सा, कंडीशन 1 का n प्लस यहाँ माइनस था शायद, है ना, तो ये n माइनस 7 p प्लस 42, और कंडीशन 2 पे अपने पास में है n प्लस 3p माइनस 6। तो ये जो है अपना आंसर हो जाएगा। ओके, इतना हो रखा अपना आंसर। यहाँ पे खाली इक्वेशन बस बनानी थी। आगे एक्सरसाइज में हम लोग इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करना सीखेंगे। इसमें जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो ग्राफिकल वाला है, तो वो मैंने ऑनलाइन पे नहीं बना पाए थे, है ना, तो उसके लिए ग्राफ अलग से अपने को करना पड़ेगा ताकि ग्राफ में हम लोग ड्रॉ कर सकें। तो पहले इक्वेशन बनाना सीख जाते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करना सीख जाते हैं, देन एक्स की वैल्यू को कम करके या ज़्यादा करके कुछ और मान भी निकाल करके ग्राफ बनाना भी सीखेंगे, आगे सीखेंगे। अभी फ़िलहाल तो हम लोग इक्वेशन से इक्वेशन को मैथ्स फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा है। मतलब कि अभी अब तक के हम लोग जो सीखा था उसमें कुछ नया ये सीखे हैं कि मैथ्स को इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीखे हैं और मैथ्स को ही हिंदी में कन्वर्ट करना सीखा है, ताकि इसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में बना करके आगे और सॉल्व कर सकें। ओके, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। अपना जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज नंबर 2 है। सेकंड एक्सरसाइज पे चलते हैं। सेकंड एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें का एक क्वेश्चन और रह गया है शायद, ये है अपने पास में डी तक के था, एक और क्वेश्चन है 5 का, नहीं तो सेकंड एक्सरसाइज पे चलते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पर का भी लिख लेते हैं। अब 2-3 तो बनाए ही हैं, ये कोशिश करना वीडियो को पोस्ट करके अपने से बना करके देखना कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। फिर क्या होगा कि खुद से बना के देखें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। कहीं मिस्टेक हुई होगी तो मैंने जो बताया उसके अकॉर्डिंग वीडियो को फिर से प्ले करके देख लेना, है ना। तो अभी क्या करना चाहिए, पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ पर्सन ट्रैवल 90 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड टैक्सी टू रीच हिज ऑफिस। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन एंड ट्वाइस द डिस्टेंस ट्रैवल बाय टैक्सी। मतलब ट्रेन एंड टैक्सी से भी जाता है और एक बार टैक्सी और ट्रेन से, है ना। तो उससे क्या हो जा रहा है कि जैसे हिंदी में कहा जाए तो एक व्यक्ति अपने कार्यालय मतलब अपना ऑफिस जा रहा है। ऑफिस जाने के टाइम में उसका जो डिस्टेंस है ऑफिस से लेकर उसके घर तक का हो सकता है 90 किलोमीटर है, तो वह ट्रेन और टैक्सी दोनों का यूज़ करता है ना। और यदि व्यक्ति टैक्सी से तय करके तय की गई दूरी ट्रेन से तय करता है, मतलब एक बार वो ट्रेन से जा रहा है और टैक्सी से जा रहा है, दोनों से जा रहा है, तो नोट कर लेते हैं ट्रेन और टैक्सी का, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं ट्रेन और टैक्सी। तो टैक्सी के लिए मैं क्या करूँ, ट्रेन को ले लेता हूँ मैं रेल, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ट्रेन को रेल भी तो कहते हैं ना। तो रेल का आर लिया मैंने और टैक्सी का टी ले लिया है। दोनों में जब ट्रैवल कर रहा है 19 किलोमीटर, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन बोला है कि उन्होंने जो टैक्सी है, टैक्सी जो दूरी तय करनी थी वो ट्रेन से दूरी तय कर ली है। तो फिर कैसा होगा, तो अपने पास में जो होगा, क्योंकि वो डबल चलेगा ना ट्रेन जो है, तो यहाँ पे टैक्सी कर लो, और टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय करता है। तो पहले तो देख लेते हैं ट्रेन और टैक्सी के बारे से, है ना क्वेश्चन। तो ये हो गया, मैंने ट्रेन लिया था, है ना, ट्रेन हो रखा और टैक्सी हो रखी। तो टैक्सी को लेके चलते हैं, है ना, तो दुगना चलेगा उससे, है ना। तो ट्रेन से तय की गई दूरी से दुगनी है ना। किसकी दूरी दुगनी है, टैक्सी की। तो यहाँ पे अपने को 2r करना चाहिए, तब ये ठीक होगा इक्वेशन जो है ना। तो अब के कंडीशन में क्या हो जाएगा कि ट्रेन का जो दूरी है वो और रेल की जो दूरी है उनको अगर माइनस कर दिया जाए तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, है ना, तो ये अपना इक्वेशन बन जाएगा। तो इक्वेशन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे t माइनस 2r, ठीक है। तो ये अपना इक्वेशन हो रखा। कहता क्या है, एक बार रिपीट देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज़न हो तो, है ना। पहले इन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति है जो घर से कार्यालय तक, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 90 का। लेकिन अगर वो दोनों ट्रेन और टैक्सी दोनों से जाता है तो 90 किलोमीटर चलता है। तुम खुद जान रहे हो कि भाई ट्रेन जो है डबल दौड़ेगा ना टैक्सी का, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने कहा भी है कि ट्रेन से तय की गई दूरी जो है उसकी दुगनी हो जा रही है ना।
टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन की तय की गई दूरी से दुगनी है, टैक्सी डबल चल रहा है उससे, है ना। तो ये हो रखा, तो इसे हम क्या कर रहे हैं, दोनों को सबट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो एक्चुअल जो इसकी जो ट्रैवलिंग है ना, तो अभी फ़िलहाल आंसर तो फाइंड आउट करने के लिए मतलब एकदम एग्जैक्ट ट्रेन कितना है, रेल कितना है, ये नहीं पूछ रहा है, खाली इक्वेशन बस बना के छोड़ देना है। तो अभी ये जो इक्वेशन बना है वो अपना आंसर रहेगा। वहाँ पे y माइनस 2x ऐसा दिया होगा अगर बुक में, या तो फिर ए बी के फॉर्म में दिया होगा तो a माइनस 2b ऐसा दिया होगा। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं अपनी। जो एक्सरसाइज नंबर है वो 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो सेकंड के फर्स्ट में अपने को कुछ कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग बहुत ईजियली हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाता हूँ, इसमें से चेक करना है अपने को कि दोनों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है। तो पहले ये समझना कि चल क्या रहा है क्वेश्चन पे। तो ए और बी दो कंडीशन अपने को दिए हुए हैं, है ना। ए बी टू कंडीशंस है, नहीं हो रहा है, ए बी टू कंडीशन है अपने पास में। तो ए और बी दो कंडीशन हो गए, उसको क्वेश्चन नंबर 1 पे पुट करना है। मतलब ए से भी चेक करके देखना है, बी से भी चेक करके देखना है। अगर ये इक्वल टू आया 5 या 7 यहाँ पे जो भी दिया है उसके, तो वो सही है। अगर नॉट इक्वल टू आया तो वो रॉन्ग है। ठीक है, तो जो रॉन्ग रहेगा तो उसमें देखेंगे आगे क्या चल रहा है। क्वेश्चन पे ऐसे पुट करके देखते हैं। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। 1 के अकॉर्डिंग क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 7। मैंने अभी बताया था ए बी का कंडीशन। तो ए में कितना है अभी फिलहाल, x के प्लेस पे रखना है 2, y के प्लेस पे रखना है 5, इक्वल टू 7 आ जाएगा क्या, आ जाएगा, तो ये सही है। अब इसी के जगह पे आपने क्या करना है, x और y के प्लेस पे -1 और +3 लेते हैं। तो इसका आंसर 7 आएगा क्या, नहीं आएगा। इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो -2 इक्वल टू 7, जो कि ये क्या है, नॉट पॉसिबल है। ये हो गया अपना फर्स्ट नंबर का। अब अगर सेकंड बनाना चाहें तो सेकंड में भी ऐसा ही कुछ करना है अपने को। 2x दिया हुआ है अपने को, कितना दिया है, 2x प्लस 5y इक्वल टू 13। ये गिवन क्वेश्चन है अपना, ये मैं सेकंड वाला इधर बना रहा हूँ। तो इसमें क्या हो रखा है, फिर से वही करना है अपने को। x के प्लेस पे क्या रखना है, ये फिल इन द ब्लैंक तुम्हारे लिए है। वीडियो को पॉज करके इस फिल इन द ब्लैंक पे पुट करना और बताना कि वैल्यू ठीक सही 13 आ रही है कि नहीं आ रही है। और रखना क्या है, तो ये जो कंडीशन a और b में दिए हुए हैं, तो a में कंडीशन है अपने पास में x के जगह 2 रखना है, y के जगह 5 रखनी है, ओ यहाँ 5 रखना है। अब करके देखो, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 25। अब 25 में 4 को क्या करें, जोड़ दें, तो क्या 13 आएगा, ये पॉसिबिलिटी शो नहीं करेगा, 13 नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, फिर से 2 के जगह पे, अभी तो हम लोग फर्स्ट में क्या रखे थे, कंडीशन फर्स्ट वाला रखे थे। अब क्या करना है अपने को, x के प्लेस पे -1 पुट करनी है और y के प्लेस पे 3 पुट करना है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 15 इक्वल टू कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए अपना, 13 आना चाहिए। तो आ जाएगा क्या, तो 15 में जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करें किसको, 2 को, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दूँ क्या, ऐसा ऐसा खुद से भी करके देख सकते हो, जो कि यहाँ जो वैल्यू है अपने पास में, है ना, ये कितना है, 15 है। अगर इन दोनों पे करें तो ये सही आएगा अपना। तो बस ऐसे ही चेक करते जाना है। थर्ड नंबर भी बना लेते हैं, है ना, बनाएंगे आराम से, सबको बनाएंगे, लेकिन ये है कि प्रैक्टिस सेशन के अकॉर्डिंग, है ना, तो क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस भी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए तुम क्या करना, प्रैक्टिस करना अच्छे से, वीडियो को पॉज करके आराम से खुद से बना करके देखना। बन जाता है तो एक लाइक देना, है ना, नहीं बनता है तो भी लाइक देना, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे क्वेश्चन बनाने का जो मोटिवेशन है वो तुम्हारे लाइक से ही मिलेगा, ताकि मैं और वीडियो बनाऊंगा। नहीं तो वीडियो ही नहीं बनाऊंगा तो फिर आगे का सोल्यूशन एक्सप्लेन के साथ में कहाँ मिलेगा। और गाइड का तो भाई कॉपी पेस्ट करना बंद ही कर दो, क्योंकि उसमें कॉपी पेस्ट करने से क्या होता है कि एग्ज़ाम टाइम में क्वेश्चन कैसे बनाने हैं ये नहीं पता चलता है ना। ये
ये नहीं पता चलता है, इसलिए क्या करना कि आराम से सारे क्वेश्चन को समझते हुए चलना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग थर्ड नंबर का। अगर आ गया वैल्यू तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे क्या रखना है, पहले क्वेश्चन नोट करते हैं, फिर क्या क्या रखना है वो देखेंगे। x माइनस 3y इक्वल टू 11 हो रखा। अब क्या करना है अपने को, 2x के प्लेस में कुछ वैल्यू रखनी है, y भी नोट कर लेते हैं। 11 आना क्या चाहिए अपना -11। अब ये y का तो वैल्यू मैंने पहले से देखा हुआ था, है ना। तो ये क्या हो गया था, y की वैल्यू कितना देखा था मैंने, तो ये 5 देखा हुआ था, और x की वैल्यू जो अपने पास में है वो 2 है। ठीक है, अब दोनों की वैल्यू पुट करके देखते हैं कितना आ जाएगा। ये 4 2 2 4 हो गया, माइनस ये 15 हो रखा, है ना। तो ये 11, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखें तो ये 15 में 4 जाएगा, तो -11 ही बचेगा अपने पास, है ना। तो इक्वल टू के साइन पे हम लिख सकते यहाँ पे, है ना, -11 ऐसे लिख सकते हैं। दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, मतलब कि ये वाला शर्त अपने लिए फॉलो किया फर्स्ट वाला जो है। अब सेकंड वाले को देख लेते हैं कि ये वाला रूल्स के अकॉर्डिंग वो सेकंड वाला एप्लीकेबल है कि नहीं है ना। तो 2 रख लेते हैं, फिर वो सेकंड वाला कंडीशन का -1, फिर -3, इस वाले कंडीशन में लिखा हुआ है 3, इक्वल टू लाना क्या है अपने को -11। ये डॉट टाइप से दिख रहा है, थोड़ा दूर लिखता हूँ मैं, -11 ये लेके आना है। तो इसके लिए अपने क्या करना है, इस 2 का गुणा करना है x के साथ में, कर लेते हैं। -2 -9 इक्वल टू -11। अब दोनों को क्या करें, जोड़ दें, है ना। तो -2 और -11 मतलब इसमें दोनों ही कंडीशन पे क्या हो रहा है, एप्लीकेबल है ये दोनों a और b वाला कंडीशन, है ना। मतलब x y की जगह ऐसा कुछ रख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि इन्होंने तुम लोगों ने क्या किया है, साथ साथ नोट किया हो, है ना। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, और इरेज करते तक के तुम्हें क्या करना है, हाँ तो फिर लाइक करो। अरे 50-60 लोग ही तो, ज़्यादा हो नहीं, धीरे धीरे करके जब चैनल ग्रो करते जाएगा, है ना, तो हो सकता है 40-50 से बढ़ जाए, तो कम से कम 40-50 लाइक्स तो मिलना ही चाहिए ना अपने को, है ना। थोड़ा ही सही, ड्रीम्स, सारे ड्रीम्स बड़े बड़े रखने चाहिए, लेकिन क्या है छोटे छोटे से अपने को स्टेज बाय स्टेज क्या होती है, हम लोग सीढ़ी भी चढ़ते हैं तो 1 बाय 1 स्टेप बाय चढ़ते जाते हैं, है ना। तो कोई बात नहीं है, अभी तुम लोग यहाँ हो, कल के डेट पे यहाँ हो गए, यहाँ हो गए, लेकिन कंटिन्यू प्रैक्टिस चलते रहेगी ऊपर चढ़ने की तब तो, और नहीं तो फिर यहाँ से लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ जाओगे वापस से। तो इसलिए क्या करना है, सेकंड कंडीशन अपने को, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। थर्ड कंडीशन में तो दोनों ही एप्लीकेबल हो रहे थे, है ना। सेकंड मैंने बना दिया था, फोर्थ वाली बच रखी है। फोर्थ वाले फिर जल्दी से नोट कर लेते हैं। यहाँ पे अपना फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है उसके अकॉर्डिंग लिखा है 5x + 3y 4। ओके, अब क्या करना है अपने को, 5 तो रखना है। अब जो प्रॉपर इस वीडियो को बैठ के आराम से देख रहा होगा तो वो पहले से ही वैल्यू पुट कर लेगा, कितना आना चाहिए, कहना ही नहीं पड़ेगा, उसको आदत हो रखी है देखने की, है ना। वो फटाक से वैल्यू पुट करेगा, चेक करेगा कि 4 आया है नहीं आया है ना। बस वैसे ही यहाँ रखो फिर वैल्यू 2, और यहाँ हो रखा 5, दोनों को ऐड कर दें, पॉसिबल तो है ही नहीं, इन दोनों को ऐड करें तो ये हो गया 10, इन दोनों को ऐड करें तो ये हो गया कितना, नहीं मल्टीप्लाई करना है ना, 5 3 15, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ये तो बहुत बड़ा सा हो गया, है ना। अब 4 तो आएगा ही नहीं, तो ये वाला कंडीशन अपना रॉन्ग हो गया। ए वाले के अकॉर्डिंग रखे थे ना, अब बी के अकॉर्डिंग रख के देखते हैं, बी के अकॉर्डिंग रख के देखते हैं। तो बी में क्या बोलता है कि 5 और x तो है, पुट कर लेना खुद से भी वैल्यू, है ना। फिर मैं रखता हूँ, ये 4 हो गया, है ना, लास्ट का 4 है, देख लेना, इसमें राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं बन रही है ना। तो ये क्या हो गया अपने पास में 4x। तो यहाँ क्या रखना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऊपर में जो दिया हुआ है अपने को उसके अकॉर्डिंग -1 रखना है, यहाँ पे 3 रखना है। -1 का 5 से मल्टीप्लाई करो तो -5 आ जाएगा, प्लस 3 3 9 हो गया, है ना। इन दोनों को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को तो ये हो जाएगा 4 और 4, मतलब कि सेकंड वाले कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है, बाकी अदरवाइज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मतलब वो रूल को फॉलो नहीं करेगा, है ना। तो बस इस टाइप से अपने को कुछ आंसर वगैरह चेक करने थे कैसे आता है या नहीं आता है करके,
है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम कंडीशन ही है, वैल्यू पुट करके चेक करना है इसमें भी, है ना। इसमें थोड़े बड़े बड़े वाले क्वेश्चन आ रखे हैं। बाकी अब उसमें जो एक क्वेश्चन अलग अलग करके दिया था उसमें दो दो एक साथ दिए हुए हैं और दोनों में ही एक एक कंडीशन अपने को फॉलो करते हुए चलना है। तो पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे जो कंडीशन है, मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ फर्स्ट वाले का, 2x प्लस 5y इक्वल टू 1, है ना। 2x 2x प्लस 3y इक्वल टू 3, इस तरह से मैंने नोट किया। अब नोट करने के बाद से फिर शर्त देखनी है। तो अभी जो शर्त इसमें लगा रहे हैं वो a का लगाते हैं। a के अकॉर्डिंग क्या है कि x के जगह आपने क्या रखना है 3 और y के जगह आपने को पुट करना है -1। अब चेक करते हैं कि दोनों वैल्यू में ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक एक तो पहले सॉल्व करते हैं, आराम आराम से करते हैं, है ना। तो इसमें क्या हो गया 6, इसमें हो गया कितना, नेगेटिव फॉर्म में आएगा सर, कुछ लोग बोलेंगे ऐसा, तो मैंने नेगेटिव फॉर्म में लिखा, 5 लिखूँ, 5 लिख दिया मैंने, है ना। और ये देखा +1, तो ये तो फॉलो करेगा ही, है ना। और इसी का जो सेकंड वाला है इसको तो हम लोग भूल रहे थे, तो ये नोट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नोट करते हैं 2 3 प्लस 3, y के जगह क्या लिखना है -1 और इक्वल टू चेक करना है 1। ये दोनों हो गए 6, ये दोनों हो गए कितने 3, है ना। और ये रहेगा माइनस पे और ये कितना आ जाएगा अपने पास में 3। तो फर्स्ट वाला कंडीशन जो है इसमें जो है एप्लीकेबल नहीं है, तो ए जो है फॉलो नहीं करेगा क्योंकि दोनों ही एप्लीकेशन में एक तो ठीक है बट एक जो है रॉन्ग आ रहा है। तो ए वाला एप्लीकेबल है क्या, ए वाला एप्लीकेबल जो है नहीं है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आंसर जो आ रहा है अपने पास में कुछ और आ रहा है। कौन सा, ठीक ही तो रखा है। सेकंड कंडीशन रख के देखते हैं ना, यहाँ पे तो 5 ही आ रहा है, ये 1 है, ये ठीक है ट्रू है ना। और ये जो है ये भी ट्रू है क्या, कंडीशन क्या दिया हुआ है, अच्छा अच्छा मैंने लिखा नहीं था ना, ठीक है। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, मतलब ये फॉलो करेगा फिर तो, है ना। ठीक ठीक नोटिस किए हो अच्छे से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो अपना कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जो कंडीशन दी हुई है वो नोट कर लेते हैं। बी पे फिर चेक करके ही नहीं देखना है, जब इसमें आ रहा है तो उसको नहीं आ रहा है ना, कंफर्म नहीं आएगा। इसलिए क्या करें, बी को बनाएं तो भी ठीक है, नहीं बनाया तो कहते हो तो फर्स्ट वाले कंडीशन में बी अप्लाई करके देखते हैं, है ना। बना रहे तो सबको बना लेते हैं, है ना। लेकिन ये है कि पॉज करके अपने से खुद से बना करके पहले देखना, कोई बात नहीं है, मैं ऐसे वैल्यू पुट करके सेकंड वाले में भी बता दे रहा हूँ। सेकंड वाले में भी सेम वैसे ही आया जाएगा, लेकिन उसमें वो वैल्यू को फॉलो नहीं करेगा, है ना। बना के देख लेते हैं, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। ये फर्स्ट वाला ही बना रहे हैं, 2x प्लस 5y इक्वल टू 1 रहा था, 2x प्लस 3y इक्वल टू हो रखी है अपने पास में 3। कंडीशन लगाना है अपने को बी का लगाना है। तो बी के लिए हम लोग क्या करें, पहले 2 नोट कर लेते हैं, 2 प्लस 5 इक्वल टू 1, यहाँ पुट करना है अपने को 3 -1। नेक्स्ट, अच्छा ये तो ए का कंडीशन है ना, बी का रखते हैं, बी वाले का तो ब्रैकेट बड़ा वाला लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ अपॉन फॉर्म में दिया हुआ है अपने को, है ना। तो ये नोट कर लेते हैं यहाँ पे बड़ा वाला 1/2 और इसमें दिया है 1/3। वह शकल सूरत से दिख रहा है कि ये फॉलो नहीं करेगा, लेकिन अब कह रहे हो तो बना ही देते हैं, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा अपने पास में 2 1 जा 2, 2/2 हो रखा, प्लस 5 1 जा 5,
3/5 हो रखी 1। अब इन दोनों का तो हो गया 1 प्लस इन दोनों का कितना हो जाएगा 5/3। ये तो सॉल्व ही नहीं होगा ये वाला ना। इसके बाद से फिर अगर आगे सॉल्व करना चाहो तो इसके अकॉर्डिंग मैं तुमको बताया था कि इसका पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं फिर इसके साथ ऐड कर देते हैं, मतलब गुणा करके जोड़ते हैं। तो ये मैं लिखा 3 × 1 = 3 प्लस 5 और नीचे में भी 3, ये हो गया 1। 8/3 आ रहा है जो कि 1 के इक्वल नहीं है ना, डज नॉट इक्वल टू क्या है 1। तो ये कंडीशन बी का जो XY वाला इसमें जो हम लोग रख के देखे थे इस वाले पे, तो इसको तो फॉलो नहीं कर रहा है। अब नेक्स्ट करके देखते हैं सेकंड वाला कंडीशन, है ना, शायद इस साइड आ जाए। तो इस वाले पे रख के देखते हैं 2, x के प्लेस पे रखना है अपने को 1/2, 1/2 रखा मैंने, है ना। फिर प्लस 3, y के प्लेस में रखना है अपने को 1/3 इक्वल टू कर देना है 3, 1 ही लेके चल रहा था फिर पहले जैसा हो जाता। अब ठीक है, फिर क्या करना है, इसको भी 2/2 नोट कर लेना है, 2/2 प्लस 3/3 इक्वल टू 3। तो ये 3 × 1 = 3, 2 × 1 = 2, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, ये 3 यहाँ तो 2 आया, डज नॉट इक्वल टू कितना आ रहा है 3, मतलब 3 के बराबर नहीं आ रहा है। तो ये जो है फॉलो नहीं करता है। ठीक, पहले वाला तो क्या किया था, फॉलो किया था, कंडीशन ए जब अप्लाई किए थे। तो अब यहाँ पे कंडीशन बी अप्लाई किए हैं तो ये एप्लीकेबल नहीं है। ओके, इरेज करता हूँ मैं इसे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना अपना, सेकंड क्वेश्चन, बट उसमें सिंगल कंडीशन बनाए या दोनों ही बना के देखते हैं। हाँ तो दोनों ही बनाते हैं। दोनों बनाने से क्या होगा, तुम जो रॉन्ग वाला बनाओगे तो तुम्हें भी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा ना कि हाँ ये रॉन्ग फॉलो कर रहा है, ये राइट फॉलो कर रहा है। बट जो रूल्स है, रूल्स के अकॉर्डिंग ही इक्वेशन को सॉल्व करना। इक्वेशन जब सॉल्व होगा अच्छे से तो क्या हो जाया करेगा, खुद को सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना कि हाँ मैंने बनाया है, एकदम अच्छे से बनाया है करके, है ना। तो ये कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ सारे के सारे क्वेश्चन बनाएंगे एकदम आराम से बैठ के बनाएंगे, है ना। लेकिन ये है कि कंटिन्यू वीडियोस को देखते रहना, लाइक सब्सक्राइब करते रहना, ताकि मोटिवेशन मिले मुझे भी, तो मैं भी आगे और वीडियो बना सकूं, है ना। हाफ में ही छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू बनाना है। कंटिन्यू तुम लोग भी साथ पे रहोगे, है ना, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाते हैं, कोई बात नहीं, सब बनाते हैं, तुम साथ हो तो मैं भी साथ हूँ। तुम अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं साथ रहूँगा ही नहीं, है ना। क्योंकि क्या मतलब का फिर इतना सारा मेहनत करके वीडियो बनाना, बड़ा दिक्कत होता है यार, है ना। क्लास में क्या है, क्लास में कुछ भी ऐसे बैठ के, है ना, या जो भी एक्सप्लेनेशन है वो बन जाता है, सिस्टमैटिक ढंग से इसको क्लियरली एडिट करना बनाना, इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है ना। तुमको तो क्या है, पका पकाया खीर मिल जाता है कि हाँ सर ने सोल्यूशन किया है, मैंने भी सोल्यूशन बना लिया, है ना। बट इसके पीछे का जो वो है ना, पता नहीं चलता। जैसे तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो, है ना, उसका जो संघर्ष है, आगे चले कुछ अच्छे बन जाते हो, है ना, तो पीछे का संघर्ष जो है वो याद रहेगा ना कि हाँ मैंने भी खूब पढ़ाई की थी यार, मेहनत फुल किया था, तब जाके मैं आज इस कंडीशन में हूँ, है ना। एरिया कोई सा भी रहे, क्षेत्र कोई सा भी रहे, मेहनत बिना कुछ नहीं मिलता है यार, है ना। तो इसलिए क्या करें हम लोग, अपना काम है पढ़ना, है ना। अब खेत जोतने तो जाओगे नहीं तुम लोग, है ना, इसलिए क्या है, पढ़ाई करो, वो ज़्यादा अच्छा है। सेकंड कंडीशन, ठीक है, चलो बहुत बोल दिया क्या मैं है ना, कोई बात नहीं है, इरेज करते तक के तो मैं थोड़ा बोल लेता हूँ, है ना, कोई बात नहीं है। 3x नोट करते हैं फिर, है ना। पहले वाला कंडीशन अपने पास में है x + y, ये हो गया 3x + 2y, ये सेकंड वाला हो रखा। अब क्या करना है अपने को, 5xy ये नोट कर लिया मैंने, 13xy ये भी नोट कर लिया। अब थोड़ा ये रामायण टाइप से दे दिया इतना बड़ा सा, है ना। आराम से देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को दो दो बार बनाना फिर तो बैठ करके, है ना। अब घर में फ्री तो रहोगे तो बनाना, अब फ्री नहीं रहोगे तो टाइम निकाल के बनाना, नहीं तो ये बनेगा ही नहीं, अब बनेगा नहीं तो फिर अच्छा ही लगेगा ना। तो यहाँ पे फिर से नोट करते हैं, चलो XY कंडीशन कौन सा अप्लाई करें, यहाँ मैं बड़ा सा लिख देता हूँ, कंडीशन A अप्लाई कर रहे हैं हम, x के जगह 3 और y के जगह -1 रखते हैं इन दोनों पे। तो रख के देखते हैं, मैथ्स डिपेंड करता है तुम्हारे प्रैक्टिस पे, अगर अच्छी प्रैक्टिस रही तो। अब मैं XY वगैरह फिर से नहीं लिख रहा हूँ, ये इसी में वैल्यू पुट करके यहाँ पे लिखा जा रहा है जो भी है ना। x के प्लेस में मैंने रखा 3 प्लस y के प्लेस में रखा 1
यहाँ पे क्या करना था अपने पास में 5xy ये लेके आना था। तो एक्स वाई के जगह में अपने क्या रखना है, अच्छा इन लोग के बीच में गुणा का चिन्ह रहता है। जैसे किसी को ना पता हो तो इन दोनों के बीच में कौन सा वाला साइन है, अभी गुणा का चिन्ह है। चिपक चिपक के जो बैठे रहते हैं, इंग्लिश में कोफिशिएंट बोलते हैं और हिंदी में गुणात्मक बोलते हैं, बगल वाली गुणात्मक संख्या है ना। ये हो गया। तो अभी यहाँ पे लिख लेते हैं 3 - 1। अब सबका गुणा करके देखते हैं। 5 3 जा 15, 15 माइनस पे क्योंकि नेगेटिव फॉर्म का मल्टीप्लिकेशन करना है। इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ना, पॉजिटिव फॉर्म में 2 बचेगा अपने पास। अब ये दोनों क्या इक्वल है, चेक करो, इक्वल है, नॉट इक्वल है। मतलब ये इसके लिए ट्रू नहीं है, मतलब फॉलो नहीं करेगा इस वाले को। कंडीशन सेकंड रख के देखते हैं। कौन से वाले पे, इस वाले पे हम लोग कंडीशन ए वाला ही लगाते हैं सेकंड पे, है ना। तो यहाँ पे रखते हैं अपन लोग 3। एक्स की जगह क्या रखें बताओ जल्दी, 3, ठीक है 3 रखते हैं। वाई के प्लेस पे क्या रखना है अपने को, वाई के प्लेस पे रखना है -1। फिर इधर 13, एक्स के जगह रखना है 3, वाई के जगह रखना है -1। इतना क्लियर है। अब ये वैल्यू पुट किए तुम लोग भी, है ना। वीडियो को पूस प्ले कर सकते हो, फास्ट चाहिए किसी को अच्छे से समझ में आ रहा है तो फास्ट कर सकता है, नहीं समझ में आ रहा है स्लोली स्लोली करके आराम आराम से घुसाओ, लेकिन दिमाग में घुसाओ ज़रूर, है ना। ये हो गया। अब अब इसका क्या करें, ब्रैकेट को बाहर करते हैं, जेल से बाहर होगा तब वो ठीक रहेगा। ये एकदम से मैं मिस्टेक कर दे रहा हूँ, तो ये हो गया -2, है ना। यहाँ पे क्या करूँ, 13 2 जा, अरे टेबल नहीं आता है क्या, टेबल नहीं आएगा तो बने कैसे, है ना। तो 13 का रख के देखो भाई क्या क्या आता है। सेकंड वाले पे तो ना, सेकंड वाले पे कंडीशन कौन सा अप्लाई करना है, क्या चीज़, ए वाला रखे थे तो ए वाला, हाँ एक्स के प्लेस में ये रखा तो है। अरे तो दोनों में रखना है ना, 3 वाले पे भी रखना है, इस वाले पे भी रखना है, दोनों पे रख के देखना है। हाँ तो तुमको ऐसी वो गाइड वगैरह किसी चीज़ से देखते होगे तो खाली एक ठो में रख के ये प्रूफ किया है डज नॉट ट्रू, तो सेकंड वाले में प्रूफ करा ही नहीं है डज नॉट ट्रू या ट्रू करके, ठीक है। मैं तो एक एक करके बना रहा हूँ ना, आराम से बना रहा हूँ, बैठ के देखो, है ना। ये क्या हो गया, आगे चलते हैं, कन्फ्यूज़ मत हो, कोई बात नहीं है। मैं तो दो दो बना रहा हूँ ना, एक बार इसमें रख के देखे फिर एक बार इसमें रख के देखे, है ना। तो ये क्या हो गया, 26 - 1, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है इसके साथ, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या, यहाँ पर -26 लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल हैं क्या, इसका हो गया कितना 7 और ये कितना हो गया -26, तो ये नॉट इक्वल है। मतलब कि ए वाला फॉलो करेगा क्या, नहीं फॉलो कर रहा है। अब सेकंड कंडीशन रख के देख लो, रखें सेकंड कंडीशन। वो गाइड वाले ने क्या फर्स्ट वाला चेक किया है ना, उसके बाद से फिर चेक करा ही नहीं है। तो भाई वो नोट्स है ना, वो अपने तरीके से बनाया है, हम तो पूरा फुल पढ़ रहे हैं ना, है ना। तो भाई फ्रीशिप में तो पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग, क्या दे रहे हो मेरे को, लाइक दे रहे हो ना। हाँ तो मैं फ्री में पढ़ाता भी नहीं ना, पेमेंट सिप पे रहता है पूरा पूरा। अभी मैं तुमसे पैसे तो नहीं, खैर लाइक्स ले रहा हूँ, है ना, बट तुमको इतनी अच्छी नॉलेज दे रहा हूँ तो लाइक तो बनता है ना करना, है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंडीशन बी पे रख के देखते हैं, बी पे क्या चल रहा है, बी पे करके देखते हैं। तो उस कंडीशन में अपने पास में क्या आएगा, एक्स के जगह रख के देखो क्या आ रहा है ना। फर्स्ट वाले कंडीशन पे रख रहे हैं बी वाला, बी में एक्स की वैल्यू अपने पास में है 1/2 प्लस बी में वाई की वैल्यू कितनी है 1/3, है ना। यहाँ करना क्या है, तो 5x और 5y, मैं बोल तो x और y रहा लेकिन लिख कौन सा रहा हूँ, ये x y की वैल्यूज लिख रहा हूँ मैं, है ना। यहाँ पे अब इसे सॉल्व करें, अब ये टेढ़ा मेढ़ा दिखता है तो वैसे भी सो जाते हो तुम लोग, है ना, कि बस अब हो गया ना, अब तो ये बन भी ही नहीं करेगा, बट ऐसा नहीं है, कुछ नहीं। वो या तो डेनोमीटर सेम कर सकते हैं, जो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था उसमें अकॉर्डिंग लिखा है मैंने, है ना। हर समान करने पर कहते हैं पहला रूल्स लगा सकते हैं, नहीं तो सबसे बेस्ट वाला रूल्स मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ मैं, इसके अकॉर्डिंग बनाया करो। ये जब कभी प्लस टेढ़ा मेढ़ा दे दिया रहता है तो, है ना, ये मैंने कहीं लिखवाया हुआ था, अगर नहीं भी तो अभी लिख दे रहा हूँ, इसे नोट कर लिया रहना। ये क्या हो गया, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, ए और डी, बी लिखा है मैंने, डी प्लस सी
बी और बटे करके बी मल्टीप्लाई डी। इस तरह से तुम लोग फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर सकते हो, ऐसा भी बना सकते हैं। मैथ से क्वेश्चन को चाहे जैसा भी बनाओ, आंसर तक के पहुंचना चाहिए। हाँ, डायरेक्ट आंसर नोट नहीं करना है, बनाना है किसी नियम से, ताकि तुमको समझ में आए और तुम्हारा जो चेकर रहे उसको भी समझ में आए। ऐसे तो व्हाट्सअप करोगे ना तुम लोग बना करके, मैं चेक करूँगा, रॉन्ग रहेगा तो काट दूंगा। ठीक है, चलें आगे। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही रख रहा हूँ, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 और नीचे हो गया 6। अब इसके अकॉर्डिंग 5 1 जा 5 और ये सबको मल्टीप्लाई, तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। 5 1 जा तो 5 हो गया, 2 6 जा 2 3 जा सॉरी 2 3 जा यहाँ पे हो जाएगा 6। अब इन दोनों को ऐड करके देखो कितना आ रहा है, 5/6। इधर भी कितना आ रहा है, 5/6, मतलब ये फॉलो कर रहा है ना। तो ये अपना ठीक है ना। लेकिन एक ठो को तो फॉलो किया तो पक्का है सेकंड को भी फॉलो करेगा। तो गाइड वाले ने नहीं लिखा है, लेकिन हम तो गाइड वाले हैं नहीं, हम तो मेहनत करने वाले हैं, तो मेहनत करके ही देख लेते हैं, है ना। तो मेहनत करने से खुद को सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ प्रॉपर मैंने रख के बनाया है, तो बना है ना। ऐसे करके यहाँ करके देखते हैं ना। 3 1 बाय कितना था, 1/2 था। बताओ, मेरी हेल्प करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। 2 और y की वैल्यू कितनी है, 1/3 है क्या, हाँ 1/3 है। और लास्ट में कितना लिखा हुआ, 13 14 कुछ कुछ लिखा है ना। मैंने 5 लिख दिया था क्या, मैं तो सेकंड कंडीशन में 13 तो लिखा है, ये यहाँ पे 13 13 वो उधर कोना में चिपक जा रहा है, बाकी तुम लोग लिखते हुए चलना। इक्वल टू करके 13xy करके लिखा हुआ था, है ना। तो ये बन नहीं रहा है, इसे तुम लोग अपने तरीके से लिख सकते हो, है ना। वैल्यू पुट करो। अब आगे चलो, चले इसका आगे वाले स्टेप सॉल्व करते हैं। आगे वाले स्टेप के अकॉर्डिंग यहाँ नोट करूँ मैं, भूंडू चो एकदम से, है ना। लो चलो इरेज कर देता हूँ मैं, से स्माइल बनाया उसको भी गायब करता हूँ, क्योंकि स्पेस बन जाएगा ना अपने पास लिखने का, है ना। कैसे क्या लो रो बना लेते हैं, है ना। यहाँ पे नोट करते हैं क्या, अब ठीक है, अब बन जाएगा। पूरा स्पेस बना लिया, खाली कर लिया पूरी जगह, है ना। यहाँ पे नोट करते हैं 1/2। अब देखो ठीक है, 1/2 2 लिख लिया मैंने और 1/3 भी लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि y की वैल्यू थी ये। इक्वल टू 13 भी लिखा, जो लिखते नहीं बन रहा था, है ना। और यहाँ पे जो है 13 लिखने के बाद यहाँ पे 1/2 भी लिखा है मैंने, और 1/3 अभी भी छोटा पड़ गया यार, है ना। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास तो स्पेस है, तुम लिखते हुए चलना। एक्स वाई की वैल्यू ही रखे हैं उधर लास्ट पे, है ना। अब क्या करना चाहिए, अब इसके लिए हमने को करना है 3 का 1 से मल्टीप्लाई। 3 1 जा 3 2, 2 1 जा 2 3, अपॉन फॉर्म में है ना 3, इसलिए 13 1 जा 13, फिर 13 1 जा 13, ऊपर ऊपर का हो गया, नीचे का तो 6, 2 3 जा 6। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। 3 3 जा, अभी जो पहले फॉर्मूला बताया था उसके अकॉर्डिंग 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक। इधर 13, एक स्टेप और बनाना तो ये हो जाएगा 9 4, 9 4 को ऐड करोगे तो 13 आ जाएगा, है ना। तो ये भी फॉलो करेगा अपने को, ठीक है, फॉलो करेगा। अब तुम लोग यहाँ स्माइल बनाने नहीं दिए थे तो मैंने यहाँ पे बना दिया है, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड अपना कंप्लीट हो गया है। सेकंड कंप्लीट करने के बाद से अब चलते हैं अपन थर्ड पे, फोर्थ पे, सब पे ऐसे ही करना है, इतना सारा बनाना है। कोई बात नहीं, बनाना तो है ही, है ना। तुम्हारा काम ही क्या है, दो ही काम कर सकते हो तुम, या तो पढ़ सकते हो, या तो खा सकते हो और खेल सकते हो, है ना। तो इसके लिए क्या करना है तुमको, खाना खेलना, खेलना भी ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि खेलने में ही लग गए ना, है ना। पढ़ना भी ज़रूरी है। हर एक चीज़ को अगर हम लोग लिमिटेशन से ज़्यादा करें तो हमारे लिए हार्मफुल होता है। किसी भी चीज़ की लिमिटेशन होती है। अब ऐसा नहीं कि पढ़ाई को फुल पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, दिमाग है छोटा सा है, इतू सा है ना। सबको डालेंगे तो मुंडी दुखने लगेगा ना। अब रावण तो है नहीं जो 10 ठो मुंडी वाले हैं, तो उसमें क्या हो जाए अपना, है ना, सारा चीज़ घुस जाए, है ना। तब भी उसके पास 10 दिमाग था, पर इतने का दिमाग नहीं था कि राम जी से लड़ूं, है ना। और बेटा लड़ने में लग गया था, मतलब 10 दिमाग है तो भी फालतू का है, कोई मतलब का ही नहीं था, है ना। तो हम लोग भी युद्ध कर रहे हैं, देख लो, बना रहे हैं ना, अभी प्रैक्टिस चल रही है युद्ध की। एग्ज़ाम तो बाद में होगा ना, वो युद्ध होगा, अभी तो खाली प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन लोग, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। फिर थर्ड बनाते हैं एकदम फास्ट फास्ट, स्लो करना फिर तुमसे, है ना। यहाँ पे करते हैं x-3y इक्वल टू हो गया 9, 3x प्लस 7y ये हो गया 2। कंडीशन रखना कितना है, a,
पुश कर लो और खुद से बना करके देखो इतने पे, है ना। और नहीं बन रहा है तो फिर प्ले करके आगे भी देख लो। चलें आगे। तो ये हो गया 2, एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास में 3, -3 की वैल्यू में नीचे वाई की वैल्यू डालनी थी ना। अब वो बटे का बटे हो जाएगा जब सेकंड वाला बनाएंगे, तो वो महान वाला काम रहेगा। कोई बात नहीं है, इजी करके बनाएंगे, है ना। अभी वाई की वैल्यू यहाँ रख देते हैं -1 इक्वल टू लिखते हैं 2, 2 आना चाहिए ना। 3 2 जस्ट हो गया 6, टेबल तो आता ही है, पढ़ो फिर, है ना। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 3/1, है ना। 1 मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो इन लोग को ऐड कर दो, है ना। 2 ये हो गया कितना 9, डज नॉट इक्वल टू 2, है ना। तो ये फॉलो कर रहा है क्या, ये फर्स्ट वाला जो है फॉलो नहीं कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर अपन लोग बना रहे हैं 3 नंबर का। 3 पे जो है कंडीशन ए अप्लाई किए हैं। कंडीशन ए अप्लाई करने पे अपना जो है 2, अरे मैंने वो ऊपर का 9 नहीं लिखा हुआ था, तभी तो यहाँ 9 आ रहा था, मतलब ये इक्वल है। ये देखो, ये देखो, यहाँ पर का 9 भूल गया था मैं, क्योंकि इसी वाले इक्वेशन में पुट कर रहे हैं ना। तो ये हो गया 9, ये हो गया 9, तो ये हो गया 9, मतलब फॉलो करेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसी पे वैल्यू बी भी चेक कर लेते हैं, बन रहा है नहीं बन रहा है ना। तो कंडीशन अपना ए का सेकंड वाले पे रख के देखते हैं। अभी तो इस वाले पे रखा मैंने ए वाले को, अब ए वाले पे सेकंड वाले को रख के देखते हैं। हालांकि एग्ज़ाम टाइम में ये सबको बना बना के नहीं देखना है। अगर किसी एक में फॉलो किया मतलब वो आल को फॉलो करता है, अगर एक में फॉलो नहीं किया मतलब दोनों को फॉलो नहीं करता है। अब देखना ना भाई, ये जो ए का है, अभी जो हम लोग फर्स्ट कंडीशन इस वाले पे रखा तो फॉलो किया, अब इस वाले पे रख के देख लेते हैं। 3x + 7y इक्वल टू कितना 2 लेके आना है। 3 2 जा कितना हो जाएगा 3, x की वैल्यू कितनी है अपने पास में 3x x x ढूंढो। 3 ये +7 -1 इक्वल टू 2। अब ये हो गया 9 -7 अपॉन 1 इक्वल टू 2। अब 9 में 7 माइनस कर लो, 2 बच गया इक्वल टू 2। तो ये भी फॉलो किया, मतलब एक को फॉलो करता है, मतलब कंफर्म है कि सेकंड वाले को फॉलो करेगा। एक को फॉलो नहीं करता है तो सेकंड वाले को फॉलो नहीं करेगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग एक को बनाए हैं, एक जो फॉलो नहीं करेगा वो तुम बनाओ, और बनाने के बाद मेरे को भेज देना कितना सारा बनाएंगे, है ना। तो प्रैक्टिस अच्छी है या नहीं है वो पता चल जाएगा, है ना। एग्जाम टाइम में इतने लंबे चौड़े बनाने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे फॉलो किया ना तो आप सेकंड वाला स्किप कर दे रहे हैं, हम लोग सेकंड वाला कंडीशन नहीं रख रहे हैं, है ना। तो सेकंड वाले कंडीशन से क्या हो जाया करेगा, अपना रह जाएगा। 4th नंबर का और बनाते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा अपना। 4th नंबर का और बनाते हैं, ये क्वेश्चन लास्ट रहेगा अपना। इसमें भी ए और बी फॉलो करना है, और दोनों ही कंडीशन ज़रूरी नहीं है रख के बनाना है। दोनों के छोड़ हम एक ही कंडीशन रख करके उसको चेक कर सकते हैं आया कि नहीं आया। अगर आ गया तो वैल्यू ठीक है, नहीं आया तो वैल्यू ठीक नहीं है। मतलब ए और बी ज़रूरी नहीं है सबको रखना है। फर्स्ट सेकंड कंडीशन में मैंने बता दिया, दोनों ही वैल्यू पुट करके देखे हमने कि दोनों में एक में वैल्यू पुट करने से आती थी, एक में नहीं आती थी। थर्ड क्वेश्चन का मैंने वैल्यू एक ही वाला बनाया जिसमें अपने को मिल गया था। बाई चांस अगर नहीं मिलता तो सेकंड वैल्यू भी बनाते, लेकिन अभी अभी हम लोग बना रहे हैं 4th नंबर का। 4th नंबर के में दिया हुआ है अपने को 2x + 5y इक्वल टू 8/3, ठीक है, ये y है। नेक्स्ट अपने पास में दिया हुआ है 3x - 2y इक्वल टू है अपने पास में 5/6। अब अपने को जो बनाना है वो कैसे बनाएं, तो पहले अप्लाई करके देखते हैं ए वाला ऑप्शन, है ना। x के प्लेस पे रख के देखते हैं a और b। यहाँ पे मैं 2 लिखूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 है तो a के प्लेस पे रख के देखते हैं अपन 3, है ना। a के अकॉर्डिंग ये जो शर्त रखा हुआ है, a के जगह में x के जगह रखना है 3 और y के जगह रखना है -1। तो अभी फ़िलहाल y के जगह रखते हैं -1। चेक करते हैं 8/3 है क्या। तो सबसे पहले तो चेक कर लो, कभी एग्ज़ाम में ऐसा कुछ दे दिया तो कंडीशन 1 तो अप्लाई ही मत करना, ए मत करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि शकल सूरत से लग रहा है कि यहाँ पे क्या है, अपॉन फॉर्म में दिया हुआ है ना। ये इजी वाला ट्रिक बता रहा हूँ ताकि तुम लोग अब परेशान हो रहे हो, एक ही ठो में बनाए जा रहे हो, जान तो रहे हो रूल्स, है ना, लेकिन ज़बरदस्ती के चलाए जा रहे हैं,
है ना। अभी मैंने कहा कि युद्ध में क्या करना है, लड़ने जाना है, तो पहले तैयारी अच्छी रखनी चाहिए। अब जो चीज़ तलवार से काम चल जा रहा है तो तुम लोग ज़बरदस्ती फुल एक्साइटेड होके फर्स्ट इम्प्रेशन कहते हैं ना, अब उसके चक्कर में तुम क्या कर रहे हो, तोप भी रखा हुआ है तुम्हारे पास, ज़बरदस्ती का एक तो पिद्दा को मारने के लिए तोप का यूज़ कर रहे हो, है ना। तो वैसा नहीं है ना, जिस हथियार से जो चीज़ को उड़ाना है उस चीज़ को उड़ाओ तो ज़्यादा अच्छा है ना, क्योंकि मैं तो सारा ही चीज़ बता रहा हूँ ना। तो ये इजी ट्रिक है तुम्हारे पास कि भाई तुम इससे देख करके पहचान सकते हो कि ए तो एप्लीकेबल होगा ही नहीं सर, ये तो गारंटी है कि नहीं होगा, तो फिर बी अप्लाई करके देखो। बी जब अप्लाई करोगे तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा अपने पास में, बी वाला रख के देखो फिर यहाँ पे, है ना। रखते हैं बी, बी के कंडीशन में रखना चाहिए अपना 1/2, ठीक है, और यहाँ पे रख लेते हैं 1/3, रख लिए। बनाते हैं 2/2 प्लस इसका मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 5/3 इक्वल टू हो गया 83, ठीक। अब नीचे नीचे डेनोमीटर अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो कैसे करें, गड़बड़ हो गया फिर तो। यहाँ लिखा मैं 6, होगा कि नहीं होगा, हड़बड़ में तो कहीं कुछ दूसरा नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, इतना हो गया अपना। अब इसके बाद से फिर क्या करना है, वैल्यू चेक करनी है। तो फर्स्ट कंडीशन में मैंने अच्छा बी वाले को रख दिया था, ठीक है, यहाँ तक का ठीक है। सॉल्व करके देखें मैंने क्या मिस्टेक किया है। अच्छा ऐसा करके देखते हैं ना, 2 और 2 तो कट जाएगा अपना। यहाँ 5/3 कर लेते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ, 3 + 5/3, अब हो गया अपना 8/3। ये क्लियर है। अब सेकंड कंडीशन रख करके फिर से देखना इस वाले पे, ये जो छोटू सा दिख रहा है ना, इसमें भी रख के देखें अपन। तो ये अपन रख के अगर देखें तो ये हो जाएगा अपने पास में 2, 3 है अपने पास, है ना, ठीक है। 3 1/2 2y, y मतलब 1/3 5/6 हो रखा। वैल्यू देखें तो 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, 6 हो रखा। इन दोनों को, ये दोनों का 9 माइनस ये दोनों का 4/6, ये हो रखा 5। 9 - 4 करोगे तो अपने पास में 5/6 इस तरफ आ जाएगा। स्पेस नहीं है इसकी वजह से मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी यहीं तक के रखते हैं, है ना। बाय।